हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अल्टीमेट केमिस्ट्री फंडा। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ विद कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि इस चैप्टर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। अब तक मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक, IUPAC नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और अल्कोहल की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस। चलिए स्टार्ट करते हैं विद कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब मैं बात करती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो ये ग्रुप आपका होता है COOH ग्रुप, और यही इसकी पहचान है। जब आप इसके सफिक्स की बात करोगे तो ओइक आप यूज करते हो, इफ यू रिमेंबर OIC। अब जब सिलेबस में बात आती है टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो आपके सिलेबस में एक टाइप है कार्बोक्सिलिक एसिड का जिसे आप कहते हो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब मोनो मीन्स वन, जहां भी आपको दिखाई दे कि एक ही COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो आप उसे कहते हो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप यहाँ देख सकते हो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मिथेनोइक एसिड, जिसे आप फॉर्मिक एसिड भी कहते हो। इस फॉर्मिक एसिड में आप देख सकते हो कि एक ही COOH ग्रुप है। इसके बाद जो दूसरा आपके पास आता है वो है इथेनोइक एसिड, जहां पर अगेन एक कॉमन नाम से इसे जाना जाता है एसिटिक एसिड। काउंसिल कई बार आपको कॉमन नेम के साथ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए देता है, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। तो एक है आपका फॉर्मिक एसिड जिसे आप मिथेनोइक एसिड कहते हो, और एसिटिक एसिड जिसे आप इथेनोइक एसिड कहते हो। नाउ इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको कहा था अगर एक ही कार्बन एटम होगा तो मिथेनोइक, अगर दो कार्बन एटम विजिबल है तो इथेनोइक, और सफिक्स इसका लगता है आपका ओइक। ध्यान रखिएगा कि जितने भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर हम बात करते हैं मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड में आपका एक COOH ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो इसलिए आप इसलिए मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इथेनोइक एसिड का। तो आपको पता है फॉर्मूला जो है वो CH3COOH है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आप दिखाते हैं CH3 को, एंड देन कार्बन जो कि एक OH ग्रुप से जुड़ा हुआ है और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर। ये इसका पूरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। इसे आप इस तरीके से लिखते हैं कंडेंस फॉर्म में। तो दिस वाज अबाउट इथेनोइक एसिड। अब आपके पास आती हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। जब आप बात करोगे प्योर इथेनोइक एसिड की, तो ध्यान रखना कि ये प्योर इथेनोइक एसिड जो है वो आपका कलरलेस लिक्विड होता है। इसकी एक स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल जिसे आप कहते हो। जैसे कि आप विनेगर यूज करते हो तो विनेगर की स्मेल आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो आपने उसको फ्रेग्रेंस ली होगी, तो आप देखेंगे कि बिल्कुल विनेगर वाली स्मेल इसकी होती है। हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज है वो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जो कि आपका एनहाइड्रस एसिड होता है। और एक क्या होता है इसके अंदर कि जब ये कूल होता है तो कूल होने पे एक क्रिस्टलाइन मास बनाता है। वो जो क्रिस्टलाइन मास होता है वो बिल्कुल आइस की आपको रिजेम्बलेंस देगा। तो ये है आपका ग्लेशियल एसिटिक एसिड। और जब मैं बात करती हूँ इसकी लिटमस पेपर के ऊपर, तो ध्यान रखिएगा कि लिटमस पेपर पे ये ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, क्योंकि आपको भी पता है कहीं ना कहीं कि इसका नेचर है कि जब हम बात करते हैं एसिड्स की तो एसिडिक नेचर ये शो करते हैं, और एसिडिक नेचर के लिए आप ध्यान रखना कि ये आपको हमेशा रेड कलर देगा, ठीक है। तो जब भी आप ब्लू लिटमस लोगे दिस विल गोइंग टू टर्न इनटू रेड। ये तो बात हो गई इसके आपके पूरा क्लासिफिकेशन, इसका स्ट्रक्चर, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जो मैं नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ वो है मेरी यहाँ पर रिएक्शंस। सो लेट्स डिस्कस दिस पॉइंट। अब आप बात करते हो जब कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में आप देख सकते हो दो रिएक्शन है, एक आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है। आपके पास देखिए CH3COO ग्रुप है, जिसमें से आप देख सकते हो कि इसके बाद जस्ट आपको Na और अमोनियम का आयन जो है वो यहाँ ऐड करना है, और यहाँ से आपको H2O को निकाल के बाहर कर देना है। फिर देखिए CH3COO, जिसमें से यहाँ पर आप देख रहे हो इस हाइड्रोजन को रिमूव किया, अमोनियम को लगा दिया, और ये हाइड्रोजन OH के साथ निकल गया बाहर एज वाटर। तो आप इसे कहते हो यहाँ पे सोडियम एसिटेट और ये अमोनियम एसिटेट। अगर आपको एसिटेट बनाना हो तो आप इस एसिटिक एसिड की हेल्प से और आप सोडियम और अमोनियम में रिएक्शन कराइए और आपका ये बनके तैयार हो जाएगा। ये फिर आपके पास नेक्स्ट रिएक्शन आती है जो लास्ट मैंने आपके साथ चैप्टर में डिस्कस करी थी, वो थी आपकी एस्टेरिफिकेशन, जहां आप एसिटिक एसिड ले रहे हो और आपका अल्कोहल इथेनॉल ले रहे हो।
कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी और ये बना के देगा आपको इथाइल एसिटेट। ठीक है, अब इस रिएक्शन को आप क्या कहते हो हमेशा, एस्टेरिफिकेशन। ओके, अब इसके बाद आपके पास आते हैं इसके यूजेस। ये लास्ट टॉपिक है इसका। जैसे कि हम यूजेस की बात करेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप यूजेस को अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, बट एक कंडीशन वो ये रहेगी कि जब भी आप यूजेस लिखे तो ये चीज का ध्यान रखिएगा कि आप वो बात सही लिखे बस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पता होगा कि मैं इसे लैबोरेटरी रिएजेंट की तरह यूज कर सकती हूँ बस, तो आप एक की पॉइंट याद रखिए ताकि आपको यूजेस याद रहे। तो यहाँ पर ये सॉल्वेंट की तरह काम करता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ दिस। फॉस्फोरस है, सल्फर है, आयोडीन है, सेल्यूलोज है। ये एक लैबोरेटरी रिएजेंट की तरह काम करता है। ये डाइज में, परफ्यूम्स में, मेडिसिन में बहुत हेल्प करता है। उसके साथ साथ आप मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हो, जैसे कि आपके पास है सेल्यूलोज एसिटेट जो आप यूज करते हो पैकेजिंग मटेरियल्स के लिए। अमाइल एसिटेट जिसे आप फ्लेवरिंग एजेंट, जितने भी च्युइंगम्स आप यूज करते हैं उसके अंदर भी ये प्रेजेंट होता है। इसके बाद एसिटिक एनहाइड्राइड जो कि आप यूज करते हो एस्पिरिन में। ठीक है, एस्पिरिन आपको पता है किस लिए काम आती है। तो ये बात हो जाती है आपकी कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो अब तक मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा आपको इंट्रोडक्शन भी दिया है, उसके साथ उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी दिया, हमने प्रैक्टिस भी की है। आइसोमेरिज्म भी मैंने आपको पूरा बना के उसको एक्सप्लेन किया कि आप कैसे स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमने बात की थी अबाउट एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और फिर अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैंने एक एक करके ये सीरीज आपके सामने पेश की है, प्लीज उसको वॉच करिए। आपके सिलेबस से रिलेटेड सारा कंटेंट वहाँ प्रेजेंट है। बहुत सिंपली मैंने उन चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। इफ़ यू आर लाइकिंग द वीडियोस सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट जब भी वीडियोस पोस्ट होती रहे आप हमेशा उनको देखते रहिए, उसे लर्न करते रहिए और रिवाइज करते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग।